कोरोना का कहर जारी है। शहर कायद में मजीद 13 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 24 घंटों में कराची में 926 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब से वापस वतन आने वाले 9 मुसाफिर कोरोना का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। शहर कायद में कोरोना केसेस में बदतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना का कहर उरूज पर पहुँच चुका है। शहर कायद में मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना अपनी शिद्दत से बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में कराची में 926 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सऊदी अरब से वापस वतन आने वाले 9 मुसाफिर कोरोना का शिकार हो चुके हैं। शहर कायद में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का कहर ताहाल जारी है। शहर कायद में मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तफसीलात जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत अवान, आगाह कीजिएगा, शहर कायद में केसेस में इजाफा हो रहा है कोरोना के? हाँ जी बिल्कुल, जो कोरोना के जो वार हैं वो बदस्तूर जारी हैं। शहर कायद में मजीद जो 13 अफराद हैं इस मौलिक वायरस से जान की बाजी हार गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 926 नए केसेज रिपोर्ट किए गए हैं। अगर तफसील से बात की जाए तो जिला शर्की में 273, जिला जनूबी 220, जिला वसी 171, कुरंगी 123, मलीद 49 और जिला गरबी में 7 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। जबकि सऊदी अरब से वापस वतन आने वाले 9 मुसाफिर कोरोना का शिकार हुए। मुसाफिर सऊदी अरब की परवाज SV 708 के जरिए रियाद से कराची पहुंचे थे। मुसाफिर को कुरंगी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो कोरोना के जो वार है इसमें देखा यही जा रहा है कि बदतदरीज इजाफा हो रहा है और महकमा सेहत की जानिब से भी जो शहरी है उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो SOPs पर खास एहतियात करें और क्योंकि इस मौलिक वायरस से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन लगाकर ही है। जी ठीक है, वैक्सीन लगाकर ही इसका हल तलाश किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अजमत अवान आपका। कोरोना की चौथी लहर इंतहाई खतरनाक साबित हो रही है। शहर कायद के तीसरे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद के वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर फैसल जवेद ने दावा किया कि अस्पताल का 80% अमला भी वबा से मुतासर हो चुका है। इस मौका पर सीनियर हेल्थ डॉक्टर्स हमीद जमानी ने दावे को बेबुनियाद करार दे दिया है। शहर कायद में कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना केसेस के मुतालिक रिपोर्ट आपने जानी। यहाँ पर आगे आपको अपडेट करते चलें। कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ख़त्म होने वाली एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक अब तक फराहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से दूसरी डोज लगाने के लिए आने वाले शहरी मायूसी का शिकार हो रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका आज भी दस्तयाब ना हो सकी। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अनिला कुरैशी का कहना था कि विफाक की जानिब से साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं मिल सकी, ताहम दीगर वैक्सीन दस्तयाब हैं। डॉक्टर अनिला ने मजीद कहा कि मोडर्ना, फाइज़र, साइनोवैक और कंसाइनो दस्तयाब है और वो शहरियों को लगाई जा रही है। दूसरी तरफ कराची के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से दूसरे डोज के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेशो ने नेशनल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया, जहां पर वैक्सीनेशन लगाने के लिए 8 बूथ कायम कर दिए गए हैं। पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमरो, सेक्रेटरी सेहत सिंध काजिम जतोई, वज़ीर इत्तलात सईद गनी के हमरा वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेशो ने नेशनल स्टेडियम में कोरोना वबा के खिलाफ ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में HBO और PCB के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत सिंध कहती हैं शहरी परेशान न हो, अस्पतालों में अभी जगह मौजूद है। उनका कहना था कि अस्पतालों में जो कोरोना वबा के केसेस सामने आते हैं उनमें 90% लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होती। देखिए, ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर साहबा ने ये सेंटर, इसकी कैपेसिटी है तकरीबन 2500 पर डे पीपल हु कैन बी वैक्सीनेटेड।
और इसको बड़े अच्छी तरीके से मुनज़्ज़म किया गया है और उसमें हम बहुत मशकूर हैं आगा खान हेल्थ सर्विसेज के, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इंशाल्लाह प्रोवाइडिंग इट इन अ वेरी सेफ एंड सीमलेस वे। इसमें मैं वंस अगेन वोट ऑफ थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की, उसके लिए बहुत मशकूर हैं। और बाकी जैसे दोनों मिनिस्टर्स ने कहा है, हमारी दावत है सारी कराची की जो आवाम है, स्टाफ है, वो सब लोग आएँ, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ये उनके लिए अच्छा है। महकमा सेहत ने मुश्किलात के बावजूद बेहतर हिकमत अमली के साथ काम किया है। कराची की कच्ची आबादियों में भी मोबाइल वैक्सीनेशन सहूलत शुरू की जाएगी। पूरे जो है इलाके के जो लोग हैं वो आके यहाँ से वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि ये नहायत ज़रूरी है कि हम सब वैक्सीनेटेड हों और 2 डोजेस लगे हुए हों। मैं ये भी बाबर कराना चाह रही हूँ कि जो हमारे अभी अस्पताल में जो मरीज़ दाखिल हो रहे हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराते तो ऐन मुमकिन है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए कोविड की वजह से और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। मीडिया से बात करते हुए सईद गनी का कहना था, महकमा सेहत की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। सिंध में अब तक 9 मिलियन से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जो काम इस वक्त हो रहा है वो पूरे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और मैं इस मौके पर HBL का, PCB का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं और जो खिदमत उनके ज़िम्मे है इस शहर की, इस मुल्क के लोगों की, उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो अगर इस तरह तमाम इदारे अपना काम करें, हुकूमत के साथ मिलकर शहरियों को सहूलियात फराम करें, तो मैं समझता हूँ कि जो टारगेट है हुकूमत पाकिस्तान का या सिंध हुकूमत का कि हम अपने लोगों को मैक्सिमम वैक्सीनेटेड कर लें, वो हम जल्दी पूरा कर लेंगे और इससे हम अपने लोगों को भी मुश्किलात से बचा सकते हैं और मजमूई तौर पर जो नुकसानात इकोनॉमी को होते हैं इस कोविड की वजह से, हम उससे भी बच सकते हैं। नेशनल स्टेडियम में वैक्सीनेशन के लिए 8 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि शहरी कसीर तादाद में वैक्सीन लगाकर खुद को वबा से महफूज कर लें। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21। अब ख्वाजा सराब भी बिना शिनाख्ती कार्ड दिखाए कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर के ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक ख्वाजा सराओं को सिंगल डोज वैक्सीनेशन कैंसाइनो लगाई जाएगी। इस सिलसिले में ख्वाजा सराओं की आबादियों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि उनके घरों के करीब कैंप लगाकर उन्हें वैक्सीन फराहम की जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में सरकारी कोरोना वैक्सीनेशन बेचने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत निपटाते हुए मुतल्लिका अदालत से रुजू का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में कोरोना की सरकारी वैक्सीन फरोख्त करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत ADPP अब्दुल रहमान थीम ने मुल्जिमान की जमानतों की मुखालफत की। दलाइल देते हुए उन्होंने कहा मुल्जिमान पर एंटी करप्शन की दफात शामिल करके एंटी करप्शन कोड भेजा जाए, जिस पर अदालत ने मुल्जिम अमान सुल्तान और ताहिरा बानो समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत निपटा कर तफ्तीशी अफसर को केस के दस्तावेजात एंटी करप्शन कोड में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में रिमार्क्स देते हुए कहा सरकारी ड्यूटी के दौरान गैर कानूनी फवायद हासिल करने वालों के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये केस एंटी कोड के दायरा इख्तियार में आता है, वो इस केस की समाअत करें। मुल्जिमान के खिलाफ केस का मुकदमा थाना प्रेडी में दर्ज है। अब बात करते हैं कोरोना की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुसाफिरों की तादाद चेक की जा रही है, न ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। बसों से बाहर लटकते मुसाफिर, न मास्क, न ड्राइवर और कंडक्टर वैक्सीनेटेड। कुरंगी क्रॉसिंग हो, डिफेंस मोड़, सदर या गुलशन जाने वाली बसें, सबका एक सा हाल है। कोरोना SOPs कहीं फॉलो होती नजर नहीं आती। 50 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली बसों में 70 से जायद मुसाफिर सवार हैं। बस ड्राइवर और कंडक्टर तो मैं न मानू की जिद पर अड़े हैं। जी मास्क पहना हुआ था, अभी मेरे से गिर गया गाड़ी चलाते वक्त, तो मास्क तो पहनते हैं लाजमी। मास्क है लेकिन हम पहनते नहीं इस वजह से क्योंकि सांस का थोड़ा मरीज है, इस वजह से।
और अगर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार गलती से चेकिंग के लिए बस में चढ़ जाए तो अजब मंजर होता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मुसाफिरों को सिर्फ तलकीन करके उतर जाते हैं। मसला ये है कि अवाम चूँकि मार्केटें खुली है तो इसलिए अवाम जो है वो ज्यादा इस दफा रश हो गया है। कोरोना की बढ़ती शरह के पेश नज़र लॉकडाउन लगाया जाए तो शहरी और ट्रांसपोर्टर्स बसें चलाने की अपील करते हैं, मगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ना तो शहरी मास्क लगाने और एहतियात करने को तैयार हैं न ड्राइवर्स। नाजिया हसन के शोहर इश्तियाक बेग का कहना है कि जुहेब हसन नाजिया की शादी कराना ही नहीं चाहते थे। नाजिया हसन की गुलकारी से किनारा कशी के बाद जुहेब का करियर ख़त्म हो चुका था। उनके इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इश्तियाक बेग ने जुहेब हसन को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया है। नाजिया की 21st डेथ एनिवर्सरी के मौके पे जो इल्ज़ामात उनके भाई की तरफ से मुझ पे आयद किए गए हैं, उन तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात को मैं रद्द करता हूँ, उनको मैं रिजेक्ट करता हूँ और मैं जुहेब हसन के खिलाफ डिफेमेशन का केस 1 अरब पाक रुपीस का जो है वो फाइल कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। सर्टिफिकेट है ये यूके गवर्नमेंट ने जो है वो जारी किया है, ये डेथ सर्टिफिकेट है जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि नाजिया की जो डेथ हुई है वो कैंसर से हुई है और आखिरी वक्त तक वो मेरी वाइफ थी। 21 साल बाद क्या चीज़ थी जिसके लिए जुहेब साहब ने ये सब नाटक रचाया है? अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस थी या उनके कोई कंसर्न थे तो वो लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए था, रादर देन उन्होंने मीडिया कैंपेन मेरे खिलाफ जो शुरू की। जुहेब साहब नहीं चाहते थे कि नाजिया की शादी कभी किसी से हो और ख़ास तौर पे मुझसे हो। रीज़न बीइंग कि उनका जो गज़ल जो भी था, उनका सर्वाइवल जो था, गज़ल बसर जो था उनका, वो नाजिया के ऊपर था। और जब नाजिया ने शादी के बाद सिंगिंग को गिव अप कर दिया तो उनका पूरा करियर जो था वो ख़राब हो गया। ये सब जानते हैं कि जुहेब हसन जो है वो MKM का बहुत एक्टिव मेंबर था। ये भी आप जानते हैं कि वो एडवाइज़र था गवर्नर का MKM के। उस वक्त उन्होंने एक जाली सर्टिफिकेट कराची से बनवाया, डेथ सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, और वो ये हर एक को दिखा रहे हैं, जबकि मेरे पास यूके की अदालत है। सिंध हाई कोर्ट ने जायदाद तीसरी बीवी को मुंतकली के खिलाफ उमर शरीफ की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्मनामे में तौसीह भी कर दी है। हाई कोर्ट में जायदाद तीसरी बीवी को मुंतकली के खिलाफ मारूफ लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई। फ्रीकैन वकला की अदम हाजिरी पर अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में तौसीह भी कर दी। उमर शरीफ ने तीसरी बीवी की गिफ्ट डेड को चैलेंज भी कर दिया है। अदालत ने तीसरी अहलिया ज़रीन गज़ल को अपार्टमेंट फ़रोख्त करके और अपार्टमेंट फ़रोख्त करने से रोक दिया है। जश्न आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए ताजिर बरादरी भी पेश है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया टिम्बर मार्केट में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन इम्तियाज़ मोहसिन ने भी तकरीब में शिरकत की। टिम्बर मार्केट में जश्न आज़ादी के सिलसिले में ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के तहत मुनक्किद तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन और रेंजर्स हुकाम ने परचम कुशाई की और पौधा लगाकर शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। AC गार्डन इम्तियाज मोहसिन का कहना था कि अपने इर्द गिर्द माहौल को खूबसूरत बनाएं और साफ रखें। परचम कुशाई की गई है, लोगों का जोश जज्बा और वलवला आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम जोश और जज्बे से अपनी यौम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पे, हमें पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस मौके पर ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क के माशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए ताजिर बिरादरी अपना किरदार अदा करती रही है। इस कौम ने और ताजिरों ने अपना माशी किरदार और अपना जो हुब्बुल वतनी का किरदार हमेशा निभाया है और अल्लाह ना करे कभी ये वक्त आया तो सीना सिपर हम अपने सीनों के साथ अपनी पाक फौज और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ आपको सीना बचाना मिलेंगे। तकरीब में शुरका ने इस अज़म का इरादा किया कि वतन अजीज पर कड़ा वक्त पड़ा तो किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं किया जाएगा। कैमरामैन साजिद अली के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। यौम जश्न आज़ादी के सिलसिले में बल्दिया उस्मा कराची की मजदूर यूनियंस की जानिब से शहर में तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के MC वर्कशॉप में मुनक्किद की गई।
जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो है तकरीबात का सिलसिला जारी है। KMC के जो वर्कर्स हैं, म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलाइंस की जानिब से तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। जो तकरीब मुनक्किद की जा रही है KMC वर्कशॉप में, यहाँ पर जो है परचम कुशाई की गई है। इसके अलावा केक कटिंग सेरेमनी भी जो है उसका भी इनेकाद किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मजदूर रहनुमा, उनसे मालूम करते हैं उनका क्या तासुरात हैं। जी बताइएगा, क्या तासुरात है, क्या बयान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिंदा कौमें जो है अपने त्योहारों को और जो है जश्न को जो है वो तुझ को एहतशाम से मनाते हैं। इस दफ़ा जो है मुहर्रमुल हराम के एहतराम में हम ज़रा जो है अक़ीदत एहतराम से मुहर्रम का एहतराम करते हुए ये तकरीबात हुई। आज हमारी जो है म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस, जिसमें पीपल यूनिटी, पीपल यूनाइटेड वर्कर यूनियन, यूनाइटेड वर्कर यूनियन और सज्जन यूनियन के तमाम आप देखें सदूर और मैन जो लीडरान यहाँ मौजूद थे, और हम ख्याल जो है लेबर यूनियन के भी हमारे कायद यहाँ मौजूद हैं। तो ये हमने एक पैगाम ये दिया है कि हम मज़दूर पहले भी यकजा थे, अब भी यकजा हैं, और इंशाअल्लाह हम जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो करते रहेंगे। बल्दियाती मुलाजमीन का आपको पता है कि अहम किरदार है, और इस वक्त जो भी मामलात हैं इंशाअल्लाह हम उसके साथ साथ हमने देखी यहाँ वर्कर्स को जो है ना जहमत इसलिए नहीं दी कि काम सफ़र ना हो। इस वजह से आज जो ये जश्न आज़ादी का जो त्यौहार हम मना रहे हैं, ये एक पैगाम है कि यूनियन सब अपने अपने तौर पर मनाएंगी। और 14 अगस्त को भी कर तकरीबात हैं। हमारे पीपल्स यूनिटी के जो ऑफिस है उसका भी इब्तिदा हो रहा है। हमारे पीपल यूनाइटेड की तरफ से भी, यूनाइटेड वर्कर यूनियन की तरफ से भी, हम ख्याल लेबर यूनियन, सज्जन यूनियन की जानिब से भी तकरीबात का इनेकाद होगा। लेकिन ये आज जो इब्तिदा हम जो कर रहे हैं ये म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस, क्योंकि ये हमारा एक वसी तर इत्तेहाद है, जो मुश्तरका प्लेटफार्म है जिस पर हम जिसके तहत जदोजहद कर रहे हैं। हमारा ये मज़दूरों को ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनाने में मेहनत कशों का अहम हाथ था और पाकिस्तान बचाने में भी अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद है मजदूर रहनुमा, उनका कहना है कि जश्न आज़ादी की तकरीबात का जो आगाज़ है वो इस तकरीब से किया गया है। जमशेद क्वार्टर थाने की मोबाइल ने पुलिस ने स्टॉल होल्डर से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया है। गुरु मंदिर पर मिरगिट कबाब के करीब योम आज़ादी के हवाले से लगाए गए परचमों के स्टॉल होल्डर से भत्ते की वसूली भी शुरू कर दी गई है। जमशेद क्वार्टर थाने की मोबाइल ने पुलिस ने स्टॉल होल्डर से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया है। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, जमशेद क्वार्टर थाने में जो है वो SHO गुल हसन कलर जो है वो इनकी वो इस पर तैनात हैं, और उन्हीं इलाके के अंदर उन्हीं की मोबाइल जो है वो बाज़ाते देखी जा सकती है कि जोड़ तोड़ करती हुई दिखाई दे रही है। बार्गेनिंग कर रहे हैं जो स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं, और स्टॉल वालों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पहले बाज़ाब्ता तौर पर थाने से जाके इजाज़त दी गई है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर स्टॉल लगाए, और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर जो है खर्चा पानी भी दिया जाता है। दूसरी जानिब कोरोना के बायस जो है शहर के अंदर बड़ी मार्केट है, जबकि सबसे बड़ी मार्केट पेपर मार्केट को जो है वो जहाँ पर सबसे ज्यादा खरीदारी हब समझा जाता है, उससे जो है वो कोरोना वायलेशन के बायस जो है वो आज जुम्मे के रोज बंद कराया गया है। वो मार्केट पूरी बंद है, लेकिन शहर की गली चौराहों पर जो है वो पुलिस की सरपरस्ती के अंदर स्टॉल्स लगाए गए हैं। ना सिर्फ बल्कि उससे ट्रैफिक जाम के मसाइल का भी सामना करना पड़ा, और स्टॉल्स पर जो है वो भत्ताखोरी भी की जा रही है सरकारी सरपरस्ती के अंदर। और पुलिस मोबाइल जो है गश्त लगाती है और उनसे मुलाकात करती है, स्टॉल मालकान से जो है वो रवाना हो जाती है। किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। पैसे दो, कहीं पर भी ठिया लगाओ, कारोबार करो, वायलेशन करो, जो चाहे करो, पुलिस को सिर्फ जो है वो उसका हिस्सा पहुंचा दिया जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी आपका। महकमा तालीम सिंध के नए वज़ीर सैयद सरदार अली शाह के लिए पुराने चैलेंज का सामना करना पड़ गया। महकमे के 330 असामियों में 142 खाली हैं। महकमा स्कूल तालीम का इंतज़ामी निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुका है। महकमा तालीम के कई इंतजामी ओहदे खाली। सैयद सरदार अली शाह को ओहदे मिलते ही सेक्रेटरी स्कूल तालीम अहमद बख्श नारे जो छुट्टी पर अमरीका चले गए। महकमा तालीम में स्पेशल सेक्रेटरीज की 3 असामियों में से 2 खाली, एडिशनल सेक्रेटरी की 8 असामियों में से 3 खाली, डिप्टी सेक्रेटरी की 14 में से 11 और सेक्शन ऑफिसर की 32 में से 14 असामियाँ खाली हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी की 10 में से 3 और असिस्टेंट की 24 में से 6 असामियाँ खाली हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1 और स्टीनियोग्राफर की 21 में से 17 खाली हैं, जबकि सीनियर क्लर्क की 16 में से 8, डेटा इनपुट ऑपरेटर की 1 और जूनियर क्लर्क की 41 में से 6 असामियाँ खाली हैं। महकमा स्कूल तालीम में फोटोग्राफर और कैमरामैन की दोनों असामियाँ खाली हैं। डिस्पैच राइडर की 8 असामियों में से 3 और ड्राइवर की 12 असामियों में से 5 खाली हैं। दफ्तरी कासिद की 4, चौकीदार की 5 में से 2 खाली हैं। नायब कासिद की 77 में से 39 असामियाँ पुर न हो सकी। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने सरदार अली शाह को आगाह कर दिया।
पाकिस्तान में याम अज़ा के सबसे बड़े मरकज़ अंचोली से मुंसलिक समनाबाद का इलाका गंदे पानी के जोहड़ का मंजर पेश करने लगा है। यूसी 27 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समनाबाद में सेवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। मरकजी शारा गंदे पानी में डूबी हुई है। ब्लॉक 17 और 18 की ये दरमियानी शारा जुलूस व मजालिस के शुरका की आमदोरफ्त का अहम रास्ता है। बद से बदतरीन सूरत हाल है। अयाम अज़ा के दिन चल रहे हैं। बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अयाम अज़ा की जो शाराएँ हैं, गुज़रगाहें हैं, हम उनको साफ़ करें, सफाई करें। गवर्नमेंट का काम है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, ये तमाम महकमे पता नहीं कहाँ हैं। ये सूरत हाल है कि गटर का पानी रोड पे जमा हुआ है, गटर की गब जमा हुई है। मुसलसल गटर उबलने के बायस पूरी सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इलाका मकीन कहते हैं इन देरीना मसाइल के जिम्मेदार इतराफ में मौजूद पकवान हाउसेज हैं, जिनके किचन का सारा फुजला आता है। अब से नहीं है, पिछले तकरीबन 3 साल हो गए, इसको 3 से 4 साल हो गए। बेसिकली सबसे बड़ा मसला ये यहाँ पे जो दुकानों के साथ जो लाइन चल रही है, ये सबसे बड़ा मसला है, ये हल हो ही नहीं पा रहा है। सेवरेज का नाकारा निज़ाम होने के बायस इलाका मच्छर, मक्खियों समेत दीगर जरासीम की आमाजगा बन गया है, जो ताफुन और बीमारियां फैला रहा है। हमारा ये रात दिन का रास्ता है। अब इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है, कोई यहाँ पर देखे आएंगे तो क्या कहेगा हमारे को। मुहर्रमुल हराम के बायस इस मसले के फौरी हल के लिए वाटर बोर्ड और ज़िला इंतजामिया को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नए माली साल के बजट में गाड़ियों पर टैक्स रिलीफ मिलने और गाड़ियों की कीमत में कमी के बाद जुलाई 2021 में इसकी फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। जुलाई 2021 में मुकामी कारसाज कंपनी की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जारी करदा दरशुमार के मुताबिक जुलाई 2020 के मुकाबले जुलाई 2021 में 13,259 नई गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ, जबकि जुलाई 2020 में 11,659 गाड़ियों की फरोख्त के मुकाबले रवां साल 24,918 यूनिट फरोख्त हुए। माशी माहिर मुजम्मिल असलम का कहना है कि नए माली साल के बजट में 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स रिलीफ दिया गया है, जिसके सबब जुलाई में गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में जुलाई 2021 के महीने में गाड़ियों की फरोख्त का एक नया रिकॉर्ड सामने आया। लगभग 25,000 गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान में नई गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। जून के महीने में बजट आया था और हुकूमत ने गाड़ियों में टैक्स रिलीफ दिया था। छोटी गाड़ियों में खसूसी तौर पर दिया था 660,000 सीसी में, और जिसकी वजह से जो एक छोटी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है पाक सुजुकी, उसके जो है 15,000 गाड़ियां सिर्फ जुलाई के महीने में सेल हुई हैं। ऑटो डाटा के मुताबिक जुलाई में पाक सुजुकी की गाड़ियों की फरोख्त में 204% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाक सुजुकी मोटर कंपनी की जुलाई 2020 में 4,991 यूनिट्स के मुकाबले 15,181 यूनिट्स रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस मोटर की जुलाई 2020 में 4,043 यूनिट्स के मुकाबले 6,713 यूनिट्स फरोख्त हुए, जबकि होंडा मोटर्स की जुलाई 2020 में 2,467 यूनिट्स के मुकाबले 2,307 यूनिट्स फरोख्त हुए। दीगर कंपनियों में होंडाई मोटर्स की जुलाई 2020 में 66 यूनिट्स के मुकाबले जुलाई 2021 में 627 यूनिट्स फरोख्त हुए। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट सेल का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन लिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने रिजविया इमाम बारगाह के तरफ गोलीमार चुरंगी नाज़िमाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में बथारे जब्त कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी बहरी उमूर महमूद मौलवी ने CVU पर फंसे बहरी जहाज़ को निकालने में नाकामी पर सिल्वेज कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। इसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से हम कोई डिसीजन लेंगे और फिर इनको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इस तरीके से, ठीक है ना, ये जब तक प्रॉपर सैल्वेज कंपनी नहीं लेके आएंगे हम इधर यहाँ पे इनको खेलने नहीं देंगे। प्रॉपर सैल्वेज कंपनी आएगी। कराची शहर बड़ी तबाही से बच गया। मलीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई SRA के ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया।
सिंध ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक बड़ा फैसला जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट और रेवेन्यू अफसरान के इंतजाम से मुतालिक रूल्स कलादम करार देते हुए सूबाई हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक नए रूल्स बनाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस अदनानुल करीम मेमन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमजद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया था। अदालत ने फैसले में सिंध हाई कोर्ट सेक्रेटेरिएट और रेवेन्यू अफसरान के इंतजाम से मुतालिक रूल्स कलादम करार दिए थे। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के नाम पर 100 से ज़ायद जाली अकाउंट्स महकमे के लिए दर्द-ए-सर बन गए। झूठी और मनगढ़ंत खबरें, तस्वीर और वीडियोस अपलोड करने वाले अकाउंट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया। सिंध पुलिस के लिए सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स और पेजेस सबसे बड़ा मसला बन गया। आए रोज सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के जाली अकाउंट से जाली खबरें, तस्वीर और वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिससे अफसरान शदीद परेशान हैं। महकमे ने सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बंद कराने के लिए FIA साइबर क्राइम को खत लिख दिया। पुलिस हुकाम का कहना है सिंध पुलिस के नाम से सोशल मीडिया पर बनाए गए दर्जनों जाली अकाउंट्स की फहरिस्त भी मुरत्तब कर ली है, जिनके जरिए झूठी खबरें, तस्वीर और वीडियोस अपलोड की जाती हैं। सिंध पुलिस ने FIA हुकाम को सोशल मीडिया पर बनाए गए तमाम जाली अकाउंट्स की फहरिस्तें फराहम करते हुए सोशल मीडिया पर असल अकाउंट्स की फहरिस्त भी जारी कर दी है। फैसल शकील, सिटी 21। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने सूबे में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त भी जारी कर दी है। 51 उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड में उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने सूबे में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी कर दी। 51 उम्मीदवारों को फाइनल भी कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने सूबे में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी मोहम्मद कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में 8 कंटोनमेंट बोर्ड में उनके उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं वकार मेहदी, जिन्होंने सूबे में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दी है। सूबे भर के कुल 8 कंटोनमेंट बोर्ड में पीपल्स पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों को में के लिए फाइनल कर लिया है। जिस कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए 39 उम्मीदवार में फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में होंगे। पीपल्स पार्टी के कोरंगी जो क्री कंटोनमेंट है उसमें 5 और मनोड़ा कंटोनमेंट में 2 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेंगे। कराची कंटोनमेंट बोर्ड जो ठीक है मोहम्मद कामरान, अब हमारे साथ रहिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के फर्जंद अकबर लियाकत अली खान के घर आमद हुई है। उन्होंने अकबर लियाकत अली खान को वज़ीर आला सिंध के ऐलान के मुतालिक उनके माली अखराजात की मद में चेक हवाले कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के फर्जंद अकबर अली लियाकत अली खान के घर आमद हुई है। मज़ीद क्या पेशरफ सामने आई है, जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी मोहम्मद कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहीद अली खान के जो फर्जंद है अकबर लियाकत अली खान के घर पहुंचे हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अकबर लियाकत अली खान को वज़ीर आला सिंध के ऐलान के मुताबिक इनके माली अखराजात के मद में इनको चेक हवाले कर दिया है। इस मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अकबर लियाकत अली खान के इलाज मुआवजे के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उनका कहना था कि पहले भी वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वो अकबर लियाकत अली खान के घर उनके मिजाज कुर्सी करने आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मंशूर है कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। पर्ची एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब नुमाइंदों से मिलने के बजाय पीपल्स पार्टी के दफातर के चक्कर काट रहे हैं।
आगे बढ़े आपको बताएं, डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन का जश्न आज़ादी की मुनासबत से बाबा आइलैंड फुटबॉल ग्राउंड में मैच के अख्ताम पर तकरीब में कहना था कि पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। बहैसियत कौम हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की तरक्की और मुल्की सालमियत के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान की बहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन का जश्न आज़ादी की मुनासबत से बाबा आइलैंड फुटबॉल ग्राउंड में मैच के अख्ताम पर तकरीब से खिताब हुआ। खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। बहैसियत कौम हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की तरक्की और मुल्की सालमियत के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान की बहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन का जश्न आज़ादी की मुनासबत से बाबा आइलैंड फुटबॉल ग्राउंड में मैच के अख्ताम पर खिताब हुआ। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल सैयद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से पाकिस्तान की 74वीं जश्न आज़ादी की मुनासबत से बाबा आइलैंड फुटबॉल ग्राउंड कराची में फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया था, जिसके मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी से फुटबॉल मैच बाबा और शम्स आइलैंड की। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपका। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तलहा सलीम की काविश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ज़िला बस्ती में शजरकारी के लिए दावत इस्लामी और बल्दिया बस्ती की इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। MOU साइन करने की तकरीब फतह पार्क नॉर्थ नाजमाबाद में मुनक्किद हुई। DC सेंट्रल ताहा सलीम ने बताया कि बल्दिया उज़्मा कराची के कामयाब तजर्बे को जिला वस्ती में लागू कर दिया है। जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जाते हैं तो हमारा ये फोकस होता है कि उसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए। ये ना हो कि हम पौधा आज ला के जाएँ और एक हफ्ते बाद आएँ तो वो नज़र ही ना आए। तो उससे सिलसिले में करके जो भी हमारा MOU ड्राफ्ट होता है उसमें ये बाकायदा शिक रखी जाती है कि जो भी हमारे साथ पार्टनर होगा वो अगले 3 साल तक इसकी मॉनिटरिंग करेगा। जिम्मेदारी हमारी होगी बीइंग गवर्नमेंट कि हमारे माली लगें, पानी डालें, उसका ख्याल रखें, लेकिन मॉनिटरिंग जो होगी वो FGRF की होगी। डायरेक्टर FGRF शाहरुख अतारी के मुताबिक बल्दिया बस्ती के हर इस हिस्से पर शजरकारी की जाएगी जहाँ ज़रूरत होगी। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे एक इनिशिएटिव लिया हुआ है ग्रीन पाकिस्तान का, तो हमने फिर पहला जो इश्तराक है वो KMC के साथ किया। ऑफिशियल हमारा MOU हुआ जिसके अंदर 57 किलोमीटर्स का एरिया था, उसके अंदर कुछ पार्क्स भी शामिल थे। तो वो हमने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया जो कि Feb 2021 से स्टार्ट हुआ था हमारा। उस पायलट प्रोजेक्ट के बाद हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आया कि इसको पूरे पाकिस्तान में हमें करना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजमाबाद जोन ताहिर चीमा के मुताबिक पौधों की हिफाजत और आबियारी के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जाएंगे। UC लेवल पे, DMC के लेवल पे जितनी भी हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके हवाले से हम एक नया प्लान ला रहे हैं कि हर छोटी लोकल गवर्नमेंट एक पार्क को अडॉप्ट कर ले और फिर उसके अंदर शजरकारी भी हो और उसके आगे चलते हुए उन पौधों का ख्याल भी रखा जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती मोहम्मद अली जैदी ने बल्दिया वस्ती को हरा भरा रखने के अज़्म का इजहार किया। शजरकारी जो है वो एक तो हमारा कौमी फरीज़ा भी है और दूसरा हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि दरख्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ये सदका जारिया भी है। तो और ये एक ऐसी चीज़ है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि दरख्त जो है वो बच्चों की तरह होते हैं, इनको पाल पोस के बड़ा करना होता है। तो महकमा बागात बल्दिया बस्ती के अफसरान, डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ और डिप्टी डायरेक्टर पार्क गुलबर्ग जोन रेहान हमदानी ने इस अमल को खुश आइन करार देते हुए मजीद बेहतरी लाने के अज़्म का इजहार किया। माहौलियाती आलूदगी शहर कायद का अहम तरीन मसला बना हुआ है, जिसके फौरी तदारुक के लिए मौसर शजरकारी की ज़रूरत है। आवाम को भी इसमें अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जिसमें पौधे को दरख्त की शक्ल देना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।